मैं रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ। विजिबल होगी। हाँ, अब देखिए बेसिकली चेक पॉइंट डिप्लॉयमेंट्स को एक बार मैं फिर से बताता हूँ एंड जिससे कि आपको एक बार पता चले। So initially, when you do start any firewall or any particular device, so initially we have to understand the deployment methods. मतलब आप उसको कैसे लगा सकते हो मार्केट में या कैसे उसको डिप्लॉय कर सकते हो। सो दैट्स वेरी फर्स्ट थिंग जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट मेथड। डिप्लॉय करने के जो तरीके हैं फायरवॉल्स के वो, और चेक पॉइंट में जो हमारा ओएस रहेगा वो गाया रहेगा, गाया R81.10। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम मेजरली परफॉर्म करेंगे इसी के बेसिस पे। एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू लाइक कि जो हमारा कोर्स करिकुलम रहेगा विल डू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। सो इसी अकॉर्डिंग चलेंगे। सो द वेरी फर्स्ट डिप्लॉयमेंट जो आपको चेक पॉइंट का मिलता है दैट इज 3 टायर आर्किटेक्ट, जिसमें कि हम क्या देखते हैं कि गेटवे, मैनेजमेंट एंड स्मार्ट कंसोल, 3 कंपोनेंट्स वी सी। एंड नेक्स्ट इज योर स्टैंड अलोन। एक आपके पास डिप्लॉयमेंट आता है स्टैंड अलोन, जिसमें कि आपका एक ही बॉक्स होता है और उसी पे वही हम फायरवॉल और मैनेजर दोनों ही यूज करते हैं उस पर। एंड एक आपका आता है वर्चुअल फायरवॉल, या इसी को बोलते हैं हम ब्रिज मोड। So mainly we have 3 types of deployments. So I'll do start with 3 tier again, and उसके बाद हम लोग स्टैंड अलोन पे आएंगे, समझेंगे कैसे क्या होता है। बट इनिशियली लेट मी एक्सप्लेन यू कि 3 टायर आर्किटेक्ट और ये स्टैंड अलोन कैसे काम करते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी देखोगे कंपनी में डिप्लॉयड है आपका 3 टायर आर्किटेक्ट फायरवॉल का, 3 टायर चेक पॉइंट, मेनली आपका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको नहीं मिलता है। एक लार्ज एंटरप्राइज जहाँ पे भी होगा वहाँ आपको इस तरीके का सेटअप मिलता है चेक पॉइंट बेस्ड। तो लेट्स से वी हैव दिस पर्टिकुलर फायरवॉल। फायरवॉल को यहाँ पे हम बोलते हैं गेटवे डिवाइस। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज मैनेजर, जिससे हम फायरवॉल्स को मैनेज करते हैं, इसको बोलते हैं MGMT। और आपका मान लेते हैं यहाँ पर क्या इंटरनेट कनेक्शन है, एंड बिलो इज द लैन। नीचे आपका क्या लैन सेगमेंट है, लैन सेगमेंट हैविंग स्विच, एंड दिस स्विच फर्दर कनेक्टिंग यूजर्स, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 लेट्स से। तो ये कुछ आपका एक डायग्राम हो गया जिसमें आपको क्या पता चला 3 टायर आर्किटेक्ट का कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट आपको क्या गेटवे। गेटवे का काम क्या है आपका पूरा, गेटवे विल डू प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैफिक इंस्पेक्शन। मतलब जो फायरवॉल का काम है वो सारा यही करेगा, रियल टाइम ट्रैफिक इंस्पेक्शन। जितना ट्रैफिक आपका लैन से वैन में पास होगा या आउटसाइड टू इनसाइड आएगा वो चेक कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो गेटवे इक्वल टू क्या है, इसलिए मैंने बोला फायरवॉल। और चेक पॉइंट के अंदर अगर आपको MGMT मिलता है, MGMT का मतलब मैनेजर, या इसी को हम बोलते हैं SMS। चेक पॉइंट में अगर कोई बोल रहा है SMS तो टर्म्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, ये SMS हो गया। SMS का मतलब वी कैन डू कंट्रोल मल्टीपल फायरवॉल्स with this SMS. SMS allowed to integrate multiple devices together, and we can do control multiple firewalls as well. We can do configure policies, logging, सब मतलब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। एक सेंट्रलाइज मेरे पास डिवाइस हो गया जिससे फायरवॉल्स को मैनेज करेंगे। तो दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। अब जो आपका SMS है चेक पॉइंट के अंदर, चेक पॉइंट SMS के अंदर आपके पास क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब डायरेक्ट इसको लॉग इन नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, मान लो अब यहाँ पे आपके पास एक क्लाइंट पीसी है, ये एडमिन पीसी है। SMS पे लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट कंसोल, स्मार्ट कंसोल सॉफ्टवेयर। एंड वंस वी डू इंस्टॉल दिस स्मार्ट कंसोल सॉफ्टवेयर ऑन दिस पीसी, अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या करते हैं, इस पे लॉग इन करते हैं। तो मतलब जितना भी आपका SMS का काम क्या है वो क्या है,
मैनेजमेंट का पहला समझ में आ गया आपको. So the very first thing which we get here in management is to manage your policies. जितनी आप पॉलिसी बनाओगे, चाहे वो लैन टू वैन, ये सब पॉलिसीज यहीं पे लोकली सेव होंगी. जितना आप लॉग्स देखोगे फायरवॉल में, लॉग या रिपोर्ट, everything we get here into management. Logging reporting policy is part of your manager. So management के पास आएगा सारा का सारा लॉग, पॉलिसी और रिपोर्ट का फंक्शन. अब एक्चुअल में जो पॉलिसी आप बनाओगे इसको पुश करना पड़ेगा. तो पुश करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी अप्लाई करना. मान लीजिए ये फायरवॉल आपके पास है, यहाँ बनाया आपने, इसको अप्लाई कर दिया. तो फायरवॉल और मैनेजर के बीच में क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन. मतलब फायरवॉल शुड नो अबाउट मैनेजर एंड मैनेजर शुड नो अबाउट द फायरवॉल. उसके लिए एक यहाँ पे प्रोसेस है, ऐड करना पड़ता है डिवाइस को, मतलब बताना पड़ता है कि ये वाला आपका फायरवॉल है एंड यू हैव टू मैनेज. इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक बनाना, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन. सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन. तो एक बार आपने इंटीग्रेट कर दिया फायरवॉल को मैनेजर के साथ, मैनेजर को पता चल गया कि ये मेरा मैनेजर है, इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो जितना भी आप वर्क करोगे वो सारा आप किस पे अप्लाई कर सकते हो? यहाँ पे अपने फायरवॉल पे. इसको बोलते हैं सिक एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस. तो आपके पास तीन मेन कंपोनेंट हो गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्ट, या इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट भी. इसी आर्किटेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड. व्हाई वी कॉल्ड इट डिस्ट्रीब्यूटेड? डिस्ट्रीब्यूटेड इज बिकॉज किसमें क्या टास्क डिस्ट्रीब्यूटेड है. फायरवॉल क्या कर रहा है? ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कर रहा है. मैनेजर पे पॉलिसीज बन रही, और मैनेजर को एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, स्मार्ट कंसोल. सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट. मतलब ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट हो गया. से एक ही डिवाइस पे लोड नहीं है, तो आपको एक सेटअप लगाना है अगर चेक पॉइंट का, तो एक फायरवॉल बाय करना पड़ेगा विच इज गेटवे, मैनेजमेंट एंड स्मार्ट कंसोल. सो देयर इज 3 सेपरेट थिंग्स. सर ये मैनेजमेंट जो है एक फिजिकल डिवाइस है अलग से फायरवॉल के साथ? यस, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा. अब जो आपके पास मैनेजमेंट डिवाइस होता है, सी, मैनेजमेंट डिवाइस या आपका फायरवॉल, दोनों के लिए बता रहा हूँ, इसका एक अलग से बॉक्स आता है, फिजिकल बॉक्स जो आता है वो, उसका नाम होता है स्मार्ट स्मार्ट वन. स्मार्ट वन सीरीज आती है. और गेटवे कैन ऑल्सो बी फिजिकल, या फायरवॉल्स भी आपके फिजिकल सीरीज में रहते हैं, जैसे 23500 हो गया. एज वेल मैनेजर्स को आप क्या कर सकते हो? वर्चुअल भी डिप्लॉय कर सकते हो, और फायरवॉल को भी. मतलब जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आपके वर्चुअल भी अवेलेबल है और फिजिकल भी. मैं आपको एक सीरीज दिखाता हूँ, तो यू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस. सो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी इस तरीके से शेयर करूंगा टॉपिक वाइज. तो इनिशियली अभी हम लोग मॉडल्स वगैरह पे डिस्कस कर रहे हैं. तो लेट मी शो यू द पॉसिबल मॉडल्स, कौन कौन सी सीरीज आती है. जैसे ये है, ये क्या है? गेटवे अप्लायंसेस हार्डवेयर सीरीज है सारी आपके पास. अब ये 3000 सीरीज है, 4000, मतलब जितनी आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे दिखेगा. करेक्ट. तो आपके पास क्या है? अप्लायंसेस जैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा. मान लीजिए आपके पास क्या, एक 5000 सीरीज का बॉक्स है. सो 5000 सीरीज का बॉक्स ये हो जाएगा आपका 6000 सीरीज के बॉक्स आपको ये मिल जाएगा. एंड आउटपुट एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो उसका थ्रूपुट वगैरह कितना है. अब दूसरा आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट मॉडल्स. सिक्योरिटी मैनेजमेंट मॉडल्स भी आपके पास अलग अलग हैं. स्मार्ट आई सिक्योरिटी अप्लायंसेस 5th जनरेशन. तो जैसे आपने ये ले लिया क्या, 405, ये मैनेजमेंट का फिजिकल बॉक्स है, मैनेजमेंट का चेक पॉइंट मैनेजर. तो अगर आपने 405 का स्मार्ट वन अप्लायंस ले लिया, तो इससे आप कितने गेटवे मैनेज कर सकते हो? 5. So as per the capacity, as per the requirement, you can do buy. So let's suppose you are going with a small organization. So you can go with 405.
So it will allow to manage, it will allow up to 5 firewalls to manage together along with your security management. And let's suppose you don't want to go with this. So there is another model which is 410. So the last number basically represent number of devices which you can do manage with this smart one management device. Similarly, you can see there is another device which is having 6 to 5 और यहाँ पर आपको मैनेज्ड गेटवे कितने मिल जाते हैं 50 और ये सारे. सो लॉक्स रेट एक्सेप्ट करने का इसका बढ़ जाता है. पर जीबी लॉक्स आपको जो है कितनी स्पीड से मिलेगा, ये सब कैपेसिटी आपको यहाँ पे दिखती है ज्यादा जैसे जैसे आप मॉडल बढ़ाते हो. तो मतलब आपके पास क्या 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर 2 कंपोनेंट है एंड यू शुड नो वेरी वेल अबाउट दीज 2 कंपोनेंट्स. गेटवे के अंदर क्या होता है थ्रूपुट. जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर थ्रूपुट कितना है. आइडियल टेस्टिंग कंडीशंस फायरवॉल थ्रूपुट 23 Gbps. नॉट 23. अच्छा 23 है. सो इट्स 23 5000 सीरीज है और आपका ओवरऑल ये फायरवॉल आपका 23 Gbps तक का ट्रैफिक इन आउट कर सकता है. इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ थ्रूपुट फायरवॉल में, तो फायरवॉल थ्रूपुट मींस amount of data traffic which firewall can do, process or inspect in one time. That's only, जो कि आप याद रख सकते हो. तो जब हम स्मार्ट कंसोल से अगर एक्सेस लेते हैं तो हमें इस मैनेजमेंट का ही एक्सेस मिलता है, जो पॉलिसी पुश करते हैं, लॉग चेक करते हैं. हाँ जी, हाँ जी. स्मार्ट कंसोल से आप करोगे तो आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं. अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन मत बताइए. गेटवे एंड मैनेजमेंट समझने में, गेटवे का मतलब आपका फायरवॉल हो गया और बाकी आपका मैनेजमेंट. सर हम क्या डायरेक्ट फायरवॉल को एक्सेस लेके पॉलिसी पुश कर सकते हैं, या सिर्फ स्मार्ट मैनेजमेंट के थ्रू ही करना है? अगर आप स्टैंड अलोन चला रहे हो तब भी आपको स्मार्ट कंसोल चाहिए, डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं. ओके. किसी ने कभी किया डायरेक्ट, बताइए. नो सर. नहीं, हमारे स्मार्ट ऑफिस में भी स्मार्ट कंसोल ही है. स्मार्ट कंसोल से यूज सर ये Yes. एसएमएस क्या अलग डिवाइस है क्या ये? एसएमएस आपका अलग डिवाइस है. हाँ, तो ये SMS मैनेजमेंट सर्वर की तरह act करता मैनेजमेंट है या सर्वर फिर? ही है. मैनेजमेंट सर्वर का दूसरा नाम है एसएमएस. अच्छा अच्छा. अगर ओके कहीं सर. बोला जा रहा है एसएमएस तो उसका मतलब मैनेजमेंट सर्वर ही है, उसको बस एक नाम अलग हो गया है. फिजिकल बॉक्स है ये. तो ये फिजिकल बॉक्स के अलावा हम इसका वर्चुअल मतलब हम वीएम पे भी डाल सकते हैं? हाँ, वीएम पे भी आप डाल सकते हो. वीएम के लिए तो सर लाइसेंस परचेज करना होगा शायद, आई थिंक. हाँ जी, लाइसेंस आप बाय कर सकते हो. एंड लाइसेंस आपके तो अब कॉस्ट भी आते हैं, ट्रायल लाइसेंसेस. जैसे अभी हम लैब में यूज करने जाएंगे तो जो आपके पास फ्री ट्रायल लाइसेंसेस हैं ओके. वो आपको मिल जाएंगे. तो आपका मतलब ऐसा इतना कंसर्निंग नहीं होता. तो ये कम आज हम लोग जो है पॉलिसी पैकेज और 3 टायर आर्किटेक्ट एक बनाना पहले देखते हैं. हाँ, सिक 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 Components का. सिक सिक भी एक बार हाँ, सिक करें. ये तो उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको काफी सारा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं. तो थोड़ा मैं प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज पीपल आर न्यू, सो दैट एटलीस्ट आप थोड़ा ज्यादा कोरिलेट कर पाओ. तो देखो मैंने अभी लैब एक्सेस किया आपका और यहाँ पे बना रहा हूँ. लैब को भी आपको पता चल जाएगा कैसे करना है. टायर चेक पॉइंट, ये आ गया मेरा लैब एक्सेस. अभी आपके पास क्या चेक पॉइंट का मान लो लैब बनाना है, तो आपने क्या किया, चेक पॉइंट ले लिया, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 2. राइट क्लिक करना है, आपको नोड सेलेक्ट करना है. ये आपका कंसोल है, ये आपको आरडीपी मिलेगा. ये वो मैं बताऊंगा, इसी में आप लॉग इन कर सकते हो. तो आज मैं आपको दिखाता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन.
अब आपके पास क्या है, ये गेटवे डिवाइसेस आ गई। तो चेक पॉइंट RET1.10 ले लिया आपने। 2 डिवाइसेस लेना है, तो उसको रन करने के लिए 6 GB रैम चाहिए मिनिमम। तो ये मेरा एक फायरवॉल हो गया, और ये मेरा एक क्या हो गया, गेटवे डिवाइस। या मैं इसको मान लेता हूँ CP1 गेटवे, जैसे मैंने डायग्राम उसमें बनाया था, सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम। सो दिस इज चेक पॉइंट गेटवे, एंड जो आपके पास बगल वाला डिवाइस है, दैट इज मैनेजर। GMT, MGMT मैनेजर हो गया। मैनेजर बोलिए, SMS बोलिए, तो सारे नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 डिवाइसेस मैंने अभी ले लिया। अब मान लीजिए कि आपके पास क्या 2 डिवाइसेस हैं, इसके अलावा और क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आप लोग बताइए। एक पीसी चाहिए होगा सर, और और उसके अंदर एक स्मार्ट कंसोल का सॉफ्टवेयर हमें चाहिए। करेक्ट, लैन सेगमेंट, और आपको एक और टर्म मिलता है इंडस्ट्री में, DMZ। तो एक पूरा प्रॉपर सेटअप बनेगा, लैन DMZ, ये भी चाहिए। तो व्हाट इज एग्जैक्टली DMZ? DMZ डीएमजी क्या जो है? होता है उससे हम हमारे सर्वर वगैरह जहाँ पे डिप्लॉय करते हैं हम, वो डीएमजी पे जो बाहर से हाँ अगर जी, एक्सेस देना है या फिर कुछ लिमिटेड एक्सेस के साथ। हाँ, आपका DMZ क्या है, डीमोनेटाइज जोन। और आप वहां पे बेसिकली सर्वर्स को अपने रख सकते हो। और आपका जो लैन सेगमेंट होता है, वहां पे आपके यूजर्स रहते हैं। तो DMZ का फुल फॉर्म हो गया डीमोनेटाइज जोन। अभी मैंने उस डायग्राम के अंदर कुछ चेंजेस नहीं किया, तो आपका बस सिंपली DMZ हो गया आपका। उसके बाद क्या हो गया, लैन। अब मैं इस डायग्राम में चेंजेस करके बनाता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं इंटरनेट दूंगा इसको। जैसे आप रियल टाइम में देखते हो, फायरवॉल से डायरेक्ट इंटरनेट अटैच होता है, तो लैब में भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है नेट क्लाउड। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नेट क्लाउड इंटरनेट के लिए, नेटवर्क के अंदर। ये आपको दूसरा यूज करना, क्लाउड 0। यहाँ पे कई सारे क्लाउड्स हैं, तो आई एम गोइंग टू यूज नेट क्लाउड। ये आ गया, और एक लिंक मैंने इससे कनेक्ट कर दिया ये। तो ये हमारा एक क्या बन गया, कनेक्शन बन गया, किसके साथ, आपका गेटवे और फायरवॉल पे इंटरनेट आ गया। अब मैं एक सिस्को का स्विच लेता हूँ नीचे, जिससे मैं यूजर्स कनेक्ट करूंगा। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक लैन सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये आ गया मेरा स्विच। ये अब स्विच से मैं यूजर्स कनेक्ट करूंगा, विंडोज 10 या विंडोज 7, जो भी आपको यूजर चाहिए। प्रेस कर दो स्क्रीन। तो आपका बेसिकली लैन हो गया, विंडोज यूजर्स हो गए, और आपका DMZ हो गया। ये सारे यूजर्स कनेक्ट हो जाएंगे। ये आ गया, एंड लास्ट टास्क इज टू कनेक्ट यूजर्स। मान लेते हैं मैंने यूजर्स ले लिए विंडोज 10 के, और विंडोज 10 के 2 यूजर्स में ले लेता हूँ, मान लो। ये आपका कनेक्शन बन गया। अब आपके पास क्या है कि पूरा एक लैब सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है।
गेटवे मैनेजमेंट, लैन सेगमेंट, इंटरनेट, ये बहुत ही बेसिक प्रिपरेशन है अभी। स्मार्ट कंसोल भी हमें चाहिए होगा, तो बेसिकली वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, लैन यूजर्स हो गए, ये मेरा फायरवॉल हो गया, ये मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट और इसके बीच में मैं एक स्विच की तरह यूज करूंगा, एक क्लाउड मैनेजमेंट क्लाउड। ये एक्चुअली क्या है कि ये आपको हेल्प करेगा लैब में कनेक्ट करने के लिए, दैट्स इट। तो आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इससे कनेक्ट करके यहाँ पे भी सेम सेगमेंट का आईपी डालेंगे, यहाँ पर भी। तो क्लाउड अगर आप बीच में लगा लेते हो तो फिजिकल मशीन जो लैब की है उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये एडवांटेज है, बस और कुछ नहीं। अब आप मान लो लैब सेटअप आपका रेडी हो गया, तो अब आप क्या करोगे, अब इस पे इंटरनेट आपको देना है, ये आपको आईपी सेगमेंटेशन करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। अब आईपी लैन सेगमेंट के लिए पोर्ट नंबर 1 को मैंने लैन बना लिया, मान लो ये मेरा हो गया लैन, और मैंने इस पे नाम लिख दिया लैन लिंक। तो दिस इज माय लैन लिंक, और ये मेरा मैनेजमेंट हो गया, इस मेस जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो लेट्स सपोज इस पे मैंने एक आईपी ले लिया। अब ये मैनेजमेंट आईपी रेंज या जो मैनेजमेंट क्लाउड से आपको लेना है, शुड बी फिक्स, सेम आईपी रेंज रखना है ये। अगर आप कभी मैनेजमेंट क्लाउड लेते हो उसका मतलब कि आप अपनी लैब की फिजिकल मशीन और आपका जो ये है लैब में जो डिवाइसेस यूज कर रहे हो, इन दोनों को आप यूज करना चाहते हो, तभी आपको क्लियर हो जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। और लास्ट में आपका वैन लिंक, तो वैन लिंक आपका रहेगा 10.0 के सबनेट में, इसी से आपको इंटरनेट मिलेगा। एक्चुअली ये प्राइवेट रेंज है, बट फॉर द लैब इट इज वर्किंग एज अ पब्लिक 10.0.137। सो आपको ये ध्यान रखना है। (0/24) इसी सबनेट का आईपी यूज करेंगे। और जो इसका लास्ट आईपी है 254, ये आपका गेटवे की तरह काम करेगा। इट्स वेरी सिमिलर टू आईएसपी, जैसे आईएसपी एक आईपी देता है आपको, दूसरा आप नेक्स्ट हॉप डालते हो। तो ये आपका कंप्लीट 3 टायर आर्किटेक्ट एक बन गया है। इसी तरीके से आपको लैब में मिल रहा है, सेम ऐसे फिजिकल भी दिखेगा कि एक मैनेजर होगा, और आपके पास मल्टीपल फायरवॉल्स हो सकते हैं, एक फायरवॉल हो सकता है चेक पॉइंट के अंदर। अब आप राइट, बस ऐसे डिवाइस पे आपको जाना है एंड यू स्टार्ट टू क्लिक, तो आपका डिवाइस का कलर चेंज हो जाएगा एंड डिवाइस आपकी ऑन हो जाएगी। एंड जब यहाँ पर ग्रीन सिंबल दिखाएगा तो मतलब आपका रेडी है, और उसका आपको कंसोल मिल जाएगा उस डिवाइस का। अभी ग्रीन सिंबल नहीं आया, तो जैसे ही आपको दिखेगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ यू कैन नाउ यूज। सो मैं यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्ट बना रहा हूँ। लेट मी जस्ट राइट हियर 3 टायर आर्किटेक्ट। स्टैंड अलोन आर्किटेक्ट क्या होता है इसके अंदर, अब जैसे देखो ये आ गया, यहाँ यहाँ आपको मैसेज भी आ जाएगा गेटवे स्टार्टेड। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये आ गया एक्सेस इसका। विंडोज डिवाइस भी आपका ऑन हो गया। इसको भी मैंने ऑन कर दिया। विंडोज 5 ऑल्सो स्टार्टेड। जितने डिवाइसेस हैं, जैसे विंडोज हो गई, ये आपका हो गया, इसका भी आपको कंसोल मिल जाएगा इसी तरीके से। विंडोज 4, विंडोज 5, पासवर्ड टेस्ट 1 2 3। अब चेक पॉइंट बूट हो रहा है ये, अभी बिल्कुल फ्रेश फायरवॉल है, इसको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है सच। सो हमें करना है स्क्रैच से।
ये आ गया लॉगिन, विंडोज में भी आ जाएगा 1 मिनट में। अब देखिए लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड यूज करना है। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड इज एडमिन एडमिन, बट हियर यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड इज एडमिन एट 1 2 3। ये आ गया, तो आपको गाया कंसोल ओपन हो जाएगा। फर्स्ट कमांड आप चलाओगे शो वर्जन ऑल, से वेरीफाई करोगे कि वर्जन कौन सा चल रहा है। गाया R81.10 वर्जन आपको पता चल गया। अब आप जैसे सिस्को में कमांड चलाते हो, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ कमांड्स वी कैन रन। सेट होस्ट नेम, मुझे इसको रखना है क्या, गेटवे, तो मैंने रख दिया क्या, गेटवे डिवाइस। अब कुछ सेव करना है, सेव कॉन्फ़िग कमांड चलेगी। इस पर्टिकुलर मोड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, चेक पॉइंट के अंदर जो मुझे ये CLI दिख रहा है, एक एडवांस CLI होता है, एक आपका होता है क्लिश मोड। सो दैट्स वेरी फर्स्ट मोड जो कि मैंने एक्सेस किया, इसको बोलते हैं क्लिश। यहाँ पर प्री डिफाइंड कमांड चलेंगी चेक पॉइंट्स की, मतलब जो चेक पॉइंट्स ने दिया है कि शो कमांड चलाओ, या आपको राउटिंग टेबल चेक करना है तो शो राउट कमांड चलेगी, इस तरीके से फिक्स कमांड्स। एक्सपोर्ट मोड पे आप जाओगे तो एक लाइनक्स मोड आता है, तो आप यहाँ पे एक पासवर्ड लगाओ, सेट एक्सपोर्ट पासवर्ड। ये एडवांस मोड है जिसके अंदर आप फाइल सिस्टम्स में चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो मैंने पासवर्ड लगा दिया, अब आप एक्सपोर्ट लिखोगे, ये आपका दूसरा मोड आ गया। इसको बोलते हैं शेल मोड, या इसको लाइनक्स मोड भी आप बोल सकते हो। हैश का सिंबल बन के आएगा। अब यहाँ पे पूरा लाइनक्स की कमांड चलेंगी, cd ls-l। फाइल सिस्टम के अंदर चेंजेस करना है या कुछ एडवांस चेंजेस करना है, सो यू कैन गो विद दिस pwd if config, जो भी आपकी कमांड चलती हैं वो सारी। तो आपके पास CLI में 2 मोड हो गए चेक पॉइंट के अंदर। फर्स्ट मोड इज नॉर्मल जो अभी हम देख रहे हैं, और आपका दूसरा मोड क्या हो गया, एक्सपर्ट मोड। इसमें किसी कुछ पूछना है तो बताइए, ये सब आपका बिल्कुल स्टार्टिंग है। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि मान लीजिए IP एड्रेस अब कन्फिगर करना है पोर्ट्स पर, या कुछ भी आपको सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस XYZ कुछ भी करना है। IP एड्रेस कमांड कॉन्फ़िगरेशंस पे चलें, तो देखिए आपके पास क्या IP एड्रेस बहुत सारे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 0/2 पे कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, इस पे। सो लेट्स डू ट्राई फर्स्ट ईथरनेट 0। सेट करके कमांड चलती है, सेट इंटरफेस ईथरनेट 0 IPv4 एड्रेस, एंड यहाँ पर IP मैंने डाल दिया 10.0.137. से मैंने डाल दिया ये 122, और यहाँ पर मास्क लेंथ /24, ये कमांड चलती है। देखो राउटिंग टेबल में ये आपको ईथरनेट 0 पे दिखाना चाहिए, ये सबनेट। सो इसका नेक्स्ट हॉप हमारे पास है जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, मतलब गेटवे IP इस सबनेट का 254। तो एक्चुअली हमारा सबनेट क्या है, 138 का है, तो मैंने 137 डाल दिया। तो आपका बीच रीचेबल होने लगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो नेट है, ये जो मैंने लिया है, ये आप ध्यान से देख सकते हो, ये क्लाउड नेट। तो क्लाउड नेट का मतलब क्या, इसी पे इंटरनेट आपको मिलेगा। तो इसका IP सबनेट फिक्स है। अब मैंने सबनेट आपको ये बताया, इसका एक IP रेंज मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ये आपको इनिशियली समझने की रिक्वायरमेंट होती है, लेटर यू डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसका कोई भी एक IP सबनेट आप यूज कर लो, ये जैसे मैंने अभी यूज किया इस पे। एंड आपका गेटवे जो है, जैसे आपका ISP लैब में मान लेते हैं लोकल है, ये आपका ऑलरेडी फिक्स्ड है 254/24, ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले IP डाला, उसके बाद पिंग कराया कि रीचेबिलिटी हो गई या नहीं।
अब आप देखो टेबल लुक्स गुड। अब आप एक डिफॉल्ट राउट डाल दो। इंटरनेट चलाने के लिए क्या चाहिए? डिफॉल्ट राउट, 00 राउट। क्योंकि इंटरनेट पे एड्रेस फिक्स नहीं होता, गूगल, याहू, जीमेल कुछ भी आपको यूज करना हो सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू कॉन्फ़िगर हियर डिफॉल्ट राउट। सो सेट स्टैटिक राउट डिफॉल्ट नेक्स्ट हॉप gateway address. So gateway address will be this 254 on. ये आपका कमांड चलता है डिफॉल्ट राउट। ये सब कमांड्स आपको मिल जाएंगे, इट्स वेरी इजी कमांड। आपके पास देखो आ गया एक 00 राउट। इसका मतलब कोई भी सबनेट मेरे टेबल के अंदर मैच ना करे, कहाँ भेज देना? गेटवे पर। अब अगर मेरा इंटरनेट होगा तो यहाँ पर चलने लगेगा। इसमें इंटरनेट नहीं आ रहा है। एक और क्लाउड है, let me check. कौन सा क्लाउड चल रहा है? आपको गेटवे आईपी चेंज करनी पड़ेगी सर, तो 138.254 है। हाँ मैं बस ये डायरेक्टली कनेक्टेड नोट्स पिंग कर रहा हूँ ना, ये पिंग आना चाहिए। इसका मतलब ये है नहीं, इस पे कुछ चेंजेस हुआ है, अभी अपडेट हुआ है एक्चुअली, पता चल जाएगा। ठीक है कोई नहीं, इंटरनेट अभी देख लेंगे। मैनेजमेंट में तो हमेशा इंटरनेट चलता है, वहां से यूज कर सकते हैं इंटरनेट। कई सारे इंटरनेट के सबनेट्स हैं। लेट्स सी। उसके बाद आपके पास क्या है? जो लैन सेगमेंट है, लैन में भी हम आ जाते हैं मीनवाइल। जैसे ये विंडोज मशीन होगी, इसको आपको ऑन करना है, जस्ट क्लिक। इसका पासवर्ड है test123। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप लॉग इन कर लो, test123। So we can change IP address first. अब देखिए हमारे पास ये भी एक पोर्ट है, इस पे भी आईपी डाल देते हैं। ये आपका आ गया कौन सा? Ethernet 2। तो सेट Ethernet 2 IP should be this 172.16.1. अब मैंने इस पे लिया 112, तो ये हो गया।
इंटरफेस अगर ऑन करना है तो आपकी कमांड चलेगी स्टेट ऑन, सेट इंटरफेस ईथरनेट, जो भी करना है इंटरफेस स्टेट ऑन, जैसे आप उसमें करते हो सिस्को के अंदर नो शटडाउन। अब अगर आप लैब में देखोगे तो स्मार्ट कंसोल मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है, ये इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये आपका एक आरडीपी मशीन है, ये भी आपको एक्सेस मिलेगा, इसी पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो अब देखो इसी मशीन पे मैंने लैब लॉगिन किया है, तो इस मशीन का भी आईपी क्या है 172 सीरीज में। इसका मतलब क्या है कि आपने जो लैब में मशीन्स बनाई है उनको आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ये 112 आने लगा पिंग। अब अगर आपको 112 लॉगिन करना है, स्मार्ट कंसोल यहाँ ऑलरेडी चल रहा है, ये आप अपने ब्राउजर में एक्सेस करते हो। तो गाइस द वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी आप किसी डिवाइस को ऑन करते हो तो इसका जो मेन रोल होता है वो इसको पता नहीं होता कि गेटवे बनेगा या मैनेजर बनेगा या डिवाइस का रोल क्या है, वो पता नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं इस पे, इसको हम फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड करते हैं, एंड फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ऑलवेज इस तरीके से होता है, ब्राउजर पे एक्सेस करके। ये आ गया। अब ये आपको चेक पॉइंट R80 मिल गया। अब आपने लॉगिन किया, अब इसके रोल को आप डिफाइन कर सकते हो, वेदर दिस डिवाइस गोइंग टू वर्क एज अ गेटवे और मैनेजर। सो नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। टाइम जोन वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इंस्टॉलेशन टाइप, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। सो इंस्टॉलेशन टाइप में आप गेटवे या मैनेजमेंट डिफाइन कर सकते हो। तो इट्स गेटवे, मेरे लिए गेटवे, नेक्स्ट कर दीजिए। अब गेटवे है तो मैनेजमेंट से चेक मार्क हटाना है आपको यहाँ से। क्लस्टर एक्सेल का मतलब होता है HA, तो वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद होता है डायनेमिक आईपी असाइन करना, नहीं। ये आ रहा सिक्की, कि क्या सिक्की, सिक्की इज बेसिकली वन टाइम की, तो आप जो भी यहाँ पे डालोगे वो एक बार आप इंडिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। ये आपने सिक्की यहाँ पे डाल दिया, मान लो मैंने अभी डाला admin@123। अगर आपके पास लॉगिन अकाउंट है चेक पॉइंट का तो आप टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी करा सकते हो, अदरवाइज आप सिक्की से ही कर सकते हो फिनिश। इतने स्टेप्स करने के बाद तो आपका ये डिवाइस क्या होगा, हार्डली 5 मिनट लेगा और ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा एज ए गेटवे। तो ये चल रहा है, सिक्योरिटी गेटवे कॉन्फ़िगरेशन में फाइनलाइज हो गया 10%। ये आपका हो गया, अब रीस्टार्ट हो जाएगा ये। तो ये आपका डिवाइस बन गया मैनेजर, ये गेटवे। अब हम दूसरा डिवाइस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि कितना टाइम लेता है, ये 2-3 मिनट लेगा, आप आ जाएगा फिर।
देखो आपका रिबूट होकर आ गया, अभी ये आपका रोल इसका डिफाइन हो गया। तो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसके अंदर। और इनिशियली जब आप ये करते हो देन आपका डिवाइस क्या होता है, अपने रोल को आइडेंटिफाई कर लेता है। अब ये आपको कुछ भी लॉगिन नहीं मांगेगा दोबारा। मान लीजिए अगर आप एक बार फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड करते हो और आपने गलत कर दिया। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ दिखाएगा कि ये डिवाइस है क्या, चेक पॉइंट गेटवे, गेटवे बन चुका है। कर्नल वर्जन ये है, बिल्ड वर्जन ये है, सिस्टम अप टाइम 2 मिनट्स, सारी चीजें दिखाएगा। तो मान लो आपको करना था गेटवे बनाना था, आपने मैनेजमेंट बना दिया, तो आप क्या कर सकते हो, कैसे रिवर्ट बैक जा सकते हो? किसी को कुछ आइडिया इसके बारे में? आई थिंक फैक्ट्री सेट करके। फैक्ट्री रीसेट तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ओके, कभी देखा नहीं है। और कोई मेथड? आप फॉर्मेट मार सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। डायग्नोस्टिक टूल में ऑप्शन आता है कि कुछ ऐसा चेंज करने का? नहीं, नहीं। वो तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता। अब एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो चेक पॉइंट है वो आपका 2 फाइलें बनाता है, करेक्ट? तो उनके अंदर हम मॉडिफिकेशन करके ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप चेक पॉइंट को देखते हो तो आपका चेक पॉइंट 2 फाइलें बनाता है। एक होता है आपका, एक आपका होगा विजर्ड नाम से, एक्सेप्टेड, स्टार्टेड। उन दोनों फाइलों को आप डिलीट कर देते हो जिसके अंदर आपका मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेव होता है। ये डिवाइस क्या है, गेटवे बना या मैनेजर। जैसे आप ये चेंजेस करते हो तो आपका अपने आप वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वो फाइल्स कहाँ पर बनती है सर? हाँ, अब उसी फाइल पे आ रहे हैं हम लोग कि कहाँ पे दिखेगा वो। ठीक है, आपका, अब आप देखो यहाँ पे बहुत सारा आप चीजें और भी कर सकते हो। जैसे ये 112 है, तो 112 को आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पट्टी से आप एक्सेस कर लो अभी, सेम इसी मशीन पे। ये आ गया, यस। ये आप उसी कंसोल से भी एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपके पास सारे एक्सेस आ गए हैं। एडमिन एट 1 2 3, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ, चेंज सेटिंग्स।
यूजर नेम एडमिन होगा, मैंने रूट डाल दिया। लाइनेक्स मैं समझ रहा हूँ इसको भी। तो अब आओ यहाँ पर 1.1112 आ गया एडमिन, ये आ गया आपका लॉगिन। अब आप यहाँ पे एक्सपर्ट मोड पे जाओगे तो यही एक्सपर्ट मोड का एडवांटेज है। CD ETC। अब यहाँ पे आप देखो लोकेशन आपके पास यहाँ पे डॉट विजर्ड करके एक फाइल होगी, तो ls डॉट विजर्ड स्टार्ट। देखो इस तरीके से सर्च करते हैं लाइनक्स के अंदर फाइल, आपके पास दो फाइलें बन के आ गई, विजर्ड एक्सेप्टेड, विजर्ड स्टार्टेड। इसी के अंदर आपको क्या मिलता है, कॉन्फ़िगरेशन सारा होता है। ये वैसे फाइल है जिस पर हम चेंजेस नहीं करते हैं, मैंने क्विट कर दिया। लेकिन आप जैसे ही ये दोनों फाइलें डिलीट करोगे तो आपको क्या होगा, फिर से फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आएगा। तो आप लोग जब भी लैब करोगे तो ये आप एक टास्क करना, फाइल डिलीट करने के लिए कमांड चलती है rm डॉट विजर्ड अंडरस्कोर एक्सेप्टेड, ये डिलीट हो जाएगी। rm और उसके बाद ये डॉट विजर्ड स्टार्टेड। सो दीज टू फाइल्स वी हैव, जिसमें कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेव होता है रिगार्डिंग कि क्या इसका रोल रहेगा। ओके, तो फिर हमने जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करी होगी इंटरफेसिस पे, वो क्या डिलीट हो जाएगी या रहेगा वो सब चीजें? सब डिलीट हो जाएगा, पूरा फॉर्मेट और हो नया आ जाएगा, जाएगा। अच्छा, पूरा नया आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, विंडोज आ गया, ये भी मेरा विंडोज है। तो विंडोज पे आते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन देखते हैं। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब ये आपका मशीन है और एक मशीन ये है, एंड ये फायरवॉल है। फायरवॉल के इंटरफेस पे 10.1.1.1 हमें डालना है। तो मान लेते हैं कि फायरवॉल फायरवॉल का टर्मिनल ये है, आ गया। हाँ, फिर से मैंने खोल लिया टर्मिनल, लॉग इन इनटू दिस admin at 123 शो स्पेस राउट। अब आप यहाँ पे देखो इंटरफेस 1 पे आईपी क्या पड़ेगा। सो काफी स्लो कर रहा हूँ मैं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। 10.1.1.1 यहाँ पे मैंने डाल दिया। मशीन पे भी इसी सबनेट का आईपी डालूंगा, 10.1.1.1.10 ये, और इधर डाल दूंगा 20। अभी वीलैन वगैरह नहीं बना रहे, धीरे धीरे आपको वीलैन कैसे बनेगा, सब इंटरफेसिंग वो भी पता चलेगा। सो 10.1.1.10, 10.1.1.20 दोनों ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आप यहाँ पे आईपी डाल दो इथरनेट 1 पे। सो अगेन सेम कमांड, सेट इंटरफेस इथरनेट 1 and IP should be 10.1.1.1.1। अब लॉक है तो अगर आपको ये मैसेज आता है लॉक प्रेजेंट एट एनी अदर साइट, मतलब कि CLI एक्सेस किसी ने और लिया हुआ है, तो आपको ये कमांड चलनी, लॉक डेटाबेस ओवरराइट। ये मतलब लॉक अपने आप ले लो, कॉन्फ़िगरेशन लॉक। इससे ये है कि आप चेंजेस कर रहे हो, इसके पास लॉक रहता है उसका मतलब वही कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर रहा है अभी। अगर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं तो, and after then we can do again say on and then see आपका इंटरफेस अब आ गया, आईपीस मास्क सब कुछ आपको अब दिख रहा है एज पर एक्सपेक्टेड। अब आप यहाँ पे आओ इन मशीन्स में, यहाँ पे हम DHCP भी बना सकते हैं क्लाइंट मशीन्स पे, और वी कैन डू यूज मैनुअल, सब टू यू। सो अब मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आईपी डाल देता हूँ 10.1.10 विंडोज 4 में।
गेटवे हो जाएगा क्या, टूवर्ड्स गेटवे। TNS भी ले लिया है। ये आपका मशीन नेटवर्क में आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, अपना ट्रैफिक फायरवॉल तक वेरीफाई कर सकते हो। बताइए पिंग क्यों नहीं आ रहा। आप सब लोग चेक पॉइंट पे वर्किंग हो और जानते भी हो, मैंने पिंग कराया, गेटवे पे क्यों नहीं आ रहा है। पॉलिसी नहीं बनी है सर, पॉलिसी रूट नहीं नहीं मिला। है। इंटरफेस पे पॉलिसी पिंग अलाउ नहीं होगा। पॉलिसी नहीं बनी है, कैसे कर सकते हैं अलाउ। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो एडमिन नेटवर्क होता है उसके लिए पॉलिसी चाहिए ना गेटवे के लिए। ओके, एक्चुअली क्या होता है जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो इसके ऊपर एक पॉलिसी पैकेज होता है ऑलरेडी, मतलब एक इस पे पॉलिसी चल रही होती है मैनेजर पे। उस पॉलिसी के हिसाब से क्या होता है, सारा कुछ ट्रैफिक ड्रॉप होता है। तो उस पॉलिसी को हम यहाँ से देख सकते हैं कमांड लाइन से। तो ये सब बिल्कुल फंडामेंटल्स है आपका। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कमांड चलाओगे कि यहाँ पर आपका कमांड चलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉलिसी पैकेज चल रहा है। तो हम यहाँ पे चलाएंगे स्टेट करके CP कॉन्फ़िग। FW स्टेट, ये कमांड चलाओ। तो आपको क्या दिखेगा, FW स्टेट कमांड से आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक लोकल पॉलिसी पैकेज है, या इसका नाम क्या, इनिशियल पॉलिसी पैकेज। तो जिस पॉलिसी पैकेज को बाय डिफॉल्ट आपका फायरवॉल अपने आप पॉलिसी एक लगा लेता है, जिसको बोलते हैं हम क्या, इनिशियल लोकल पॉलिसी पैकेज। अभी इससे पिंग कराओगे या कहीं पे आप करा रहे हो, अभी गेटवे पे आपने कोई पॉलिसी मैनेजर से नहीं लगाई, तो बाय डिफॉल्ट जब फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो उस पर एक पॉलिसी पैकेज लग जाता है जिसका नाम क्या है, इनिशियल पॉलिसी पैकेज। अब ये सभी इंटरफेसेस के लिए काम कर रहा है, तो ये ड्रॉप करता है। अगर आप देखोगे इसका स्टेटस -L लगाकर, FW स्टेट स्पेस -L, एक और कमांड इसी में लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ड्रॉप का इस पॉलिसी की वजह से, पॉलिसी का नाम क्या, इनिशियल पॉलिसी इथरनेट 1 पर क्या हो रहा है, ड्रॉप बढ़ रहा है, 194 रिजेक्ट, ड्रॉप 194। और फिर दोबारा देखूंगा बढ़ गया होगा क्योंकि मैंने पिंग लगा रखा है कॉन्टिन्यूअस 198। तो ये चीज क्लियर क्या होगी आपकी कि पॉलिसी पैकेज ही मेरा ड्रॉप कर रहा है। इसको आप हटाना चाहते हो, मान लो आप इनिशियल पॉलिसी पैकेज अभी नहीं लगाना चाहते हो, तो किसी भी पॉलिसी को हटाने के लिए जो गेटवे पे लगी हुई कमांड एक चलती है, FW अनलोड। ये तो सबको पता होगा या नहीं पता, ऐसे ही चलेगी जैसे लिखा है, FW अनलोड लोकल। तो जो भी पॉलिसी पैकेज लोकली चल रहा होगा हट जाएगा। तो एक ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉलिंग सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रॉम गेटवे। कभी अगर पॉलिसी की वजह से ड्रॉप हो रहा है तो ये आप कमांड मत चलाना रियल टाइम में, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोबारा फिर से पॉलिसी लगानी पड़ेगी आपको। सारी बट ट्रबल पॉलिसीज हट शूटिंग जाएंगी के इससे टाइम ना। पे हाँ सारी पॉलिसीज हट जाएंगी। अब देखोगे आप तो इसमें पॉलिसी पैकेज आपको FW स्टेट में दिखाएगा कि कोई पॉलिसी नहीं है, लोकल होस्ट पॉलिसी इज नथिंग। अब क्योंकि पॉलिसी है ही नहीं तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा अभी, पिंग। एक तरीके से ये पॉलिसी क्लीनअप रूल का काम कर रही है। क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ एक तरीके से जैसे ये ड्रॉप कर रहा है तो एक तरीके से क्लीनअप रूल का काम कर रही है पॉलिसी का। ये क्लीन अप रूल नहीं है, क्लीन अप रूल तो अलग चीज होती है। ये क्या है कि डिफॉल्ट बिहेवियर दिखा रहा हूँ बॉक्स का। अभी पॉलिसी रूल पे हम आएंगे बाद में, क्या होता है क्लीन अप रूल वगैरह।
अभी हम कुछ भी क्लीन अप रूल या इसके रिगार्डिंग बात कर ही नहीं रहे। ये अभी आपका चल रहा है कि कैसे क्या आपका काम करता है, दैट्स इट। तो डिफॉल्ट पॉलिसी पैकेज आपका क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। डिफॉल्ट पॉलिसी पैकेज गेटवे के ऊपर यही रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब हटा दिया आपने तो ये हट गया, लेकिन जब आप पॉलिसी पैकेज यहाँ से लगाओगे तो वो वाला चलने लगेगा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए, अदरवाइज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैंने ये डिवाइस भी ऑन कर दिया, CPMGMT मैनेजमेंट। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पिन कराऊं तो ये भी आपका होना चाहिए जब तक वो ऑन हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर विंडो 5, DNS डाल दिया। तो ये आपका दोनों मशीन्स रेडी हो गई। तो देखिए IP 10.1.10 है, इस पर 20। तो लेट्स डू ट्राई नाउ।
आज लैब में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही, देख रहा हूँ अपग्रेड हुआ है एक्चुअली, इसके ड्राइवर्स नहीं ले रहे हैं आई थिंक। तो ये विंडोज 5 है, फिर से मैंने रीस्टार्ट किया क्योंकि सेम मशीन है। अगर आप विंडो टू विंडो देखोगे तो अभी आपका कम्युनिकेशन यहाँ से होना चाहिए। IP address you can check. तो देखिए जब तक कोई विंडोज ऑन हो रहा तब तक हम लोग क्या करते हैं, सीपी चेक पॉइंट मैनेजमेंट डिवाइस को ऑन कर लिया मैंने। तो आज एटलीस्ट हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजिट करते हैं। एक और डिवाइस मैंने लगाया था, उसको हटा दे रहा हूँ। तो ये आईपी डालूंगा मैं इस पे 112 111 सीपी मैनेजमेंट पे। तो आपका गेटवे रेडी है मैनेजमेंट, और दो विंडोज मशीन्स है, इसमें से हम यूज कर रहे हैं अभी 4 को। अब आपके पास क्या है, ये डिवाइस ऑन हो गया और गेटवे है ही, मैनेजमेंट डिवाइस आपका है। एक बार इसको और मैं देखता हूँ, 8192 तो ड्राइवर्स पे बहुत सारे आते हैं तो एक बार फिक्स करना पड़ता है। Let's see. इस पे सेम आपका चल रहा है 4.1 ई 1000। ठीक है, मैंने इसको वाइप्ड कर दिया। अब आप आ जाओ यहाँ पर सीपी पे। अब सीपी लॉगिन आ गया, ये मेरा डिवाइस जो बनेगा, इट इज नाउ गोइंग टू एक्ट एज ए मैनेजर। सो होस्ट नेम mgmt और एसएमएस डिवाइस मैंने इसका नाम डाल दिया। सेट इंटरफेस इथरनेट, जो भी आपका इंटरफेस है, सो लेट्स से इथरनेट 0। मेरा इंटरफेस क्या है, इथरनेट 0, तो इथरनेट 0 पे ही आईपी डालूंगा। IPv4 एड्रेस 172.16.111, ये मेरा आईपी हो जाएगा। और मास्क लेंथ /24, सेव कॉन्फ़िग, डन। एंड वंस वी डन, तो अब इसको आप एक्सेस कर लो यहाँ पर जैसे उसको एक्सेस किया था 1111 एंड क्लिक ऑन HTTPS। तो ये आपका एक्सेस आ गया। अब इसको मैनेजर बनाना है या आपका गेटवे बनाना है, इट्स अप टू यू। तो मुझे इसको बनाना है, मुझे क्या बनाना है इसको,
अब देखिए CLI पे आ जाते हैं एक बार, और सेम उसी लोकेशन पे जाता हूँ मैं, एक्सपर्ट मोड पे जाकर सेट एक्सपर्ट पासवर्ड, और एक्सपर्ट पासवर्ड मान लो मैंने सेट कर दिया एडमिन एट 123, एडमिन एट 123। लॉगिन किया, लोकेशन क्या बताई थी मैंने, CD स्पेस ETC, यहाँ पे आना, LS करोगे तो आपको LS करके डॉट विजर्ड स्टार लगाना है, जिस फाइल को सर्च करते हैं तो डॉट विजर्ड स्टार सर्च इसी तरीके से करते हैं, कह रहा नो फाइल। तो इससे ये पता चल गया है कि जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड कंप्लीट करते हो तभी वो फाइल बनती है। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको दिखा दिया अभी। तो आपका फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं, कहाँ पे प्रोसेस आपका स्टक हो सकता है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब क्या हो गया कि डिवाइस विल नो द रोल कि एग्जैक्टली उसको क्या बनना है, गेटवे बनना है या मैनेजर बनना है। सो ऑल दीज वी डू डिफाइन। तो इसको हम बना देते हैं यहाँ पर मैनेजर। सो नेक्स्ट होस्ट नेम DNS वगैरह आप बाद में भी डाल सकते हो। टाइम सेटिंग NTP सर्वर हो तो आप NTP सर्वर का IP यहाँ डाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है गेटवे और मैनेजर। सो क्लिक ऑन दिस फर्दर, सो अनचेक फ्रॉम गेटवे सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एंड कितने एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे। सो डिफॉल्ट इज एडमिन, यही रखते हैं। कहाँ से आप एक्सेस करना चाहते हो इस मैनेजर को, किसी भी IP से या स्पेसिफिक IP रेंज, तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, तो उसी IP से ये एक्सेस होगा। सो अभी मैंने नहीं कर दिया, लेटर वी कैन डू स्पेसिफाई एंड देन फिनिश। तो ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड का सारा स्टेप हो गया। तो और जो आज मैंने आपको फाइल लोकेशंस बताई वो आप वीडियो में से एक बार देख भी लेना, और नोट्स में मैं आपको दे दूंगा सारा। CD ETC के अंदर जाके आप देखते हो विजार्ड वाली फाइल्स, और जो डिफॉल्ट पॉलिसीज चल रही होती है उसको देखने के लिए कमांड क्या, FW स्टेट -L L लगाओगे तो आपको दिखेगा किस इंटरफेस पे कितना ड्रॉप हो रहा है। और एक कमांड और चलाई थी FW स्पेस अनलोड लोकल। सो वो सारी कमांड्स आपको याद होनी चाहिए। अभी इस पे भी सेम इशू आएगा, वो जो हम पिंग करके देखेंगे तो अनलोड लोकल चलाना पड़ेगा यहाँ पर भी, राइट? यहाँ पे क्यों चलाना पड़ेगा, ये गेटवे नहीं है ना, अच्छा ये सॉरी, ये तो मैनेजर है। मैनेजमेंट साथ मैनेजर में। मैनेजर पे तो कोई पॉलिसी नहीं होती। ओके ओके, जब गेटवे हम इंस्टॉल करेंगे, न्यू फ्रेंड्स इंस्टॉल करेंगे कभी कहीं, तो हमें एक बारी अनलोड वो चलानी पड़ेगी ना कमांड? नहीं नहीं, आप जैसे ही क्या करते हो, देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो, मैनेजर पे कोई पॉलिसी पैकेज नहीं है, सॉरी गेटवे पे आपके पास मान लो कि पॉलिसी पैकेज नहीं है, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन किया, पॉलिसी पैकेज मान लो P1 आ गया। लेकिन जब आप मैनेजर से यहाँ से पुश करोगे तो जो पॉलिसी हाँ, बनाओगे वो वाला पैकेज करोगे। तो मान लो यहाँ से आपने ओके, P2 वो कर वाला दिया, ये कंसिडर वाला करोगे क्या हो फिर। जाएगा, ये आपका ओवररेट हो जाएगा, मतलब इसको ये ओके वाइप्ड ओके कर देगा और ये लगा देगा। ओके ओके, वो जस्ट हम टेस्टिंग के लिए करके देख रहे थे अनलोड वाला। हाँ मतलब हम लोग को पता रहे कि भाई पॉलिसी पैकेज कौन सा हाँ, होता है, डिफॉल्ट कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम लोग स्क्रैच से देख रहे हैं तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, तो ओके नॉर्मली ओके, पता नहीं चलता लोगों को कैसे क्या हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, ठीक तो है। ये हमें पता चल जाएगा कि भाई पॉलिसी पैकेज डिफॉल्ट होता है जिसका नाम होता है इनिशियल पॉलिसी पैकेज। जब आप दूसरी पॉलिसी बनाते हो, पॉलिसी पैकेज का मतलब एक तरीके से फोल्डर हो गया, इसके अंदर आप ओके, पॉलिसीज लिखते हो। इसके अंदर तो एक तो फोल्डर दूसरी, बना दिया, मान लो आपने फायरवॉल वन का, इसके अंदर 10 पॉलिसी बनाई थी, ये पॉलिसी इस पे अप्लाई हो जाती है। ओवरराइट हो गया उस पे ना? हाँ, ओके। अब ये भी देखो हार्डली 5 से 10 मिनट लेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एक कमांड मैं आपको और अभी चला के दिखाता हूँ, जितनी सर्विसेज चलती रहती हैं इस पे, CLI बहुत है चेक पॉइंट के अंदर, सो आपको CLI थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। गेटवे पे जो सर्विसेज चलती हैं उसको देखने के लिए हम चलाते हैं कमांड CPWD एडमिन लिस्ट। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे तो यहाँ पर क्या है
कि ये क्योंकि लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, या अगर कोई लाइनेक्स के कर्नल को यूज करके कोई ओएस यूज हो रहा है, तो हमेशा क्या होता है, इसी तरीके से आपका ये काम करेगा ऑलवेज, कि उसके अंदर कुछ डेमन्स होंगे। डेमन का मतलब होता है कि जो आपकी जो सर्विसेज चल रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं डेमन। चेक पॉइंट इसके अंदर, लिनक्स के अंदर, लिनक्स या यूनिक्स में। तो जैसे आपने गेटवे बना दिया तो कुछ सर्विसेज यहाँ चलने लगेंगी चेक पॉइंट के अंदर। तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो, cpwd अंडरस्कोर एडमिन लिस्ट करके इस कमांड को चलाओगे। अगर कोई सर्विस नहीं चल रही तो उसके आगे लिख के आएगा टी, अगर सर्विस चल रही तो उसके आगे लिख के आएगा ई। ई का मतलब एग्जीक्यूटेड एंड टी इक्वल टू टर्मिनेटेड। तो अब जैसे मान लो आप सीक बना रहे हो, अब धीरे धीरे आपको सर्विसेज का क्या काम है, कौन से पोर्ट नंबर पे होता है, सब याद हो जाएगा, क्योंकि आप अगर इन सब चीजों को ध्यान से देखोगे। जैसे आप सीक स्टैब्लिश करते तो जो डेमन है वो रिस्पॉन्सिबल कौन था, सीपीडी। कौन सा डेमन रिस्पॉन्सिबल है, सीपीडी, चेक पॉइंट डेमन। फुल फॉर्म इसका क्या है, चेक पॉइंट डेमन। अब मेरे गेटवे में ये चल रहा है, अगर मैं अभी इस डेमन को बंद कर दूं तो आप दिन भर सीक बनाओगे, कभी भी नहीं बनेगा सीक। और सीपीटी इज द काइंड ऑफ डेमन जो कि मैनेजमेंट पे भी चलेगा और गेटवे दोनों पे चलेगा। मतलब ये प्रोसेस आपका रन होना चाहिए, देन ओनली आपको ये सर्विस मिलेगी, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क एट ऑल। तो आपको सारे डेमन्स पता चल जाएंगे, सीपीयू का काम क्या है, एफडब्ल्यूडी का काम, एफडब्ल्यूडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉग। अब डायग्राम पे आओ, देखो आपको कैसे कोरिलेट करवाता हूँ। जितना ट्रैफिक जा रहा है इसी को चेक कर रहा है ये फायरवॉल, और फायरवॉल क्या करता है, उसका जो लॉग जनरेट होता है वो इसको भेजता है। तो अब यहाँ से इस डिवाइस पर लॉग भेजने के लिए एक और डेमन या एक और सर्विस काम करती है। डेमन ना बोल के आप सर्विस भी बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, बट लिनक्स या चेक पॉइंट टर्म्स में आप डेमन ही याद रखो, डेमन और बैकग्राउंड सर्विस। तो एक और डेमन कौन सा रन कर रहा है, एफडब्ल्यूडी, फायरवॉल डेमन। इसका फुल फॉर्म फायरवॉल डेमन है, एफडब्ल्यूडी सर्विस रिकमेंड करी। अब ये क्या करता है, ये जितना लॉग जनरेट होता है उसको भेजता है यहाँ पर मैनेजर के पास। अब ये एफडब्ल्यूडी ही चलना बंद हो गया, तो जो लॉग यहाँ जनरेट हो रहा क्या यहाँ पे आएगा, बोलिए। नहीं। अब आपसे कोई बंदा पूछता है इंटरव्यू में कि भाई मेरा सिक नहीं बन रहा है, ये आपका जो है क्या बोलते हैं, लॉग नहीं आ रहा मैनेजर पे, आपके पास बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। कि सबसे पहले तो मैं, अब जैसे अब ये जो सर्विसेज हैं ये डायरेक्टली नहीं चलती, ये आपकी पोर्ट नंबर पे चलती है। जैसे एफडब्ल्यूडी क्या है, कुछ एक पोर्ट नंबर है इसका, जैसे कि एफडब्ल्यूडी के लिए टीसीपी 257 पोर्ट नंबर यूज करता है। अब अगर 257 अनरीचेबल है, या 257 कहीं बाय डिफॉल्ट आपका चल नहीं रहा है, या कोई और डिवाइस को ब्लॉक कर रहा है, तो सर्विस चल भी रही होगी दोनों साइड्स पर एफडब्ल्यूडी की, लेकिन क्योंकि ये जो पोर्ट नंबर है ब्लॉक हो रहा है, तो आपका कभी भी लॉग यहां से यहां नहीं आएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है चेक पॉइंट के अंदर सिक बनाने में, सेटअप के टाइम पे, या कोई ट्रबल शूटिंग जो भी आप देखते हो, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो और उसको ट्रबल शूट कर सकते हो। तो आपका लॉग के लिए अब डब्ल्यूडी है रिस्पॉन्सिबल, सीपीडी आपका चेक पॉइंट सिक के लिए। अब सिक के जो पोर्ट नंबर होते हैं वो है 81209 1011, 1829 1011। ये 3 पोर्ट नंबर ओपन होने चाहिए इन दोनों के बीच में। मान लो आपका मैनेजर क्लाउड पे है और आपका गेटवे आपके ऑफिस के अंदर है, ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर में, तो ये पोर्ट नंबर आपको ओपन करवाने पड़ेंगे तीनों। इन्हीं तीनों पोर्ट नंबर पे कनेक्शन बनेगा। तो सीबीटी सर्विस भी आपको देखना आना चाहिए। पोर्ट नंबर कैसे देखते हैं किसी मशीन में, विंडोज में कौन सा पोर्ट खुला है, कौन सी कमांड चलाते हैं बताइए, ये तो सबको पता होगा। अरे कोई मशीन है, अगर मान लो आपके पास विंडोज है या XYZ कुछ भी लिनक्स है, पोर्ट नंबर कैसे देखते हैं कि कितना ओपन है। नेट स्टार्ट यस, नेट नेट स्टार्ट कमांड चलती है, नेट स्टार्ट आइफन है, यहाँ पे भी आप चला सकते हो पोर्ट नंबर वगैरह। दूसरा एक कमांड आप चलाते हो ग्रेप, ग्रेप पता है ना सबको, फिल्टर आउट करने के लिए कुछ भी।
जब आप फिल्टर आउट करते हो किसी चीज को या चेक आउट करते हो तो उस केस में आप ग्रेप का यूज करते हो, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पर क्या FWD सर्विस भी चल रही है। यहाँ कमांड चलाओ नेट स्टेट, यहाँ तो बहुत सीधी चीज दिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लेता चेक पॉइंट में हर कमांड के लिए। 5 ग्रेप, ये पूरा ही दिखा रहा है, इसकी और भी कमांड होती है। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि कौन से पोर्ट नंबर पे कनेक्टेड है, क्या चल रहा है। अब ये ड्रैग करके आप सर्च कर सकते हो वैसे, बाकी ग्रेप भी चला सकते हो। तो अभी कनेक्शन दिखा रहा है लोकल होस्ट से किसके किसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश है, TCP कनेक्शंस। सो मतलब आपके पास क्या है, एक डेमन हो गया, ये सारी चीजें आपको इनिशियली पता होनी चाहिए। अब ये भी कंप्लीट हो गया मेरा फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड इसका। हमारे पास गेटवे बन गया, मैनेजर बन गया, दोनों चीजें हमें इनिशियली चाहिए थी वो हमारे पास अवेलेबल है सेटअप के अंदर। अब आप ये आ गया आपके पास मैनेजर, मैनेजर को लॉगिन कर लो। log database or override कमांड चलानी, and then we just have to check through। हाँ जी, यहाँ पे भी आप चलाओगे cpwd_admin list, तो यहाँ पर भी सर्विसेज देखेंगे कौन कौन सी है। अब देखो CPD सर्विस यहाँ पे भी चल रही, FWD सर्विस यहाँ पे भी चल रही। इनिशियली आप दो सर्विस यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये मैनेजर बना तो यहाँ पे SOLR डेटाबेस, इंडेक्सर, स्मार्ट लॉग सर्वर का एक सर्विस चल रहा है। काफी सारी सर्विसेज अलग दिखती है आपको यहाँ पर, क्योंकि ये मैनेजमेंट का काम कर रहा है। और अब आप इसको लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन करना है किससे, IP से 111। तो स्मार्ट कंसोल आपका इस लैब में ऑलरेडी इंस्टॉल है, यू कैन जस्ट डू राइट क्लिक एंड देन ओपन। अब ये स्मार्ट कंसोल RAT1 डॉट आ जाएगा तो लॉगिन करने के लिए। ये है इसका थर्ड कंपोनेंट, कंसोल। मतलब मैनेजर को आपको लॉगिन करना अलॉन्ग विद स्मार्ट कंसोल। विदाउट स्मार्ट कंसोल यू कांट लॉग इन। वन 111 एंड देन डू मेंशन पासवर्ड। सो हमारा पासवर्ड था admin@123। अब ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी ट्रबल शूटिंग होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लेट्स सी मेरे केस में आ रही है या नहीं। अब देखो आ गया लॉगिन, तो कह रहा है कि एक फिंगरप्रिंट वेरीफाई कर सकते हो आप, क्रॉस वेरिफिकेशन कि आप सेम गेटवे सेम डिवाइस पे लॉगिन कर रहे हो। तो आप यहाँ पे आओगे फिर से, अगर वेरीफाई करना चाहते हो इट्स नॉट मैंडेटरी, तो आप यहाँ पे चलाओगे चेक पॉइंट के अंदर एक यूटिलिटी कमांड CP config। ठीक है, CP config दिखाओगे तो ये सर्टिफिकेट का जो फिंगरप्रिंट है वो वहां से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। प्रेस 7 नंबर एंड यू कैन सी सर्टिफिकेट का जो फिंगरप्रिंट वैल्यू है वो मैच होनी चाहिए, ओ ही ओ ब्लड जो भी करके आ रहा है द सेम, एंड देन ओनली डू प्रोसीड। नहीं भी करोगे तो दैट्स गुड, बट हो जाता है तभी। बट आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो जस्ट डू मेक श्योर कि आप एक बार वेरीफाई कर लो। चेक पॉइंट के अंदर एक यूटिलिटी कमांड है कि ऑप्शन 1 पे ये दिखेगा, 2 पे ये दिखेगा, इस तरीके से। लाइसेंस स्टेटस देखना कमांड चलेगी CP लिख प्रिंट। तो अब ये डिफॉल्ट मुझे ट्रायल लाइसेंस मिल चुका है 15 डेज के लिए। अब ये कनेक्टिंग दिखा रहा, कनेक्टिंग टू सर्वर,
अब देखो कुछ सर्विसेज और होती हैं जो कि ऑन होनी चाहिए, उनको हम बोलते हैं एपीआई सर्विसेज स्टेटस, एपीआई स्टेटस। अब कमांड चलाओ एपीआई स्टेटस, अभी कुछ दिखाएगा आपको आउटपुट, ये खाली कमांड चलेगी मैनेजमेंट पे, नॉट ऑन योर gateway. So we can simply see here certain services showing here, ये जो 4 सर्विसेज हैं, ये जब तक आपकी अप नहीं होंगी तब तक आप इसका स्मार्ट कंसोल एक्सेस नहीं ले सकते। तो ये सर्विसेज अपाचे स्टार्ट हो गई, FWM स्टार्ट हो गई, अपाचे वेब बेस्ड जो सर्विस है वो, CPM चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्विस ये भी स्टार्ट हो जाएगी ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, और API सर्विस स्टॉप्ड है। अब यहाँ पे इसी की स्टेटस दिखा रहा है API readiness test fail, the server is down and unable to receive connections। कह रहा है कि भाई सर्वर अभी डाउन है मैनेजमेंट का, इसको आप कंसोल से एक्सेस नहीं कर सकते। अपने आप ऑन हो जाएगी सर्विस 1-2 मिनट में, मतलब टाइम लेता है, ये सब काफी हैवी सर्विसेज होती हैं, सो इट टेक बिट टाइम। अब यहाँ पे आने लगा कि देखो ये सर्विस पहले स्टार्टेड आ रही थी, अब यहाँ पे आने लगा रेडी एंड रनिंग। पहले ऊपर देखो 2 मिनट पहले क्या हो रहा था, ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग था, अब एक सर्विस और स्टार्ट है, अपने आप ही होता है, क्योंकि हम लोग रियल टाइम में कभी बंद नहीं करते मैनेजमेंट को, वो हमेशा चलता रहता, तो हमें ये सब दिखता नहीं, बट ड्यूरिंग लैब सेटअप व्हेन यू डू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, so all these things will do verify, and as well we can see, so started, these services get started, and the very first service which you see here API, it is stopped. So what we can do, we can wait once our API service get started, so we can do try again login, or there is certain commands which help out, जैसे API start, अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो API start, आज हम नहीं करेंगे मैनुअली, विल शो यू लेटर। एंड ओवरऑल आपको यहाँ पे एक मैसेज और दिखता है API रेडिनेस टेस्ट, सर्वर इज रिसीव कनेक्शन, यहाँ जब दिखने लगेगा तभी वो कनेक्शन ले पाएगा। अब देखो जब नहीं था तो यहाँ पे आ गया ऑपरेशन टाइम आउट, अब लॉगिन हो नहीं रहा है। अब जिसको ये बात नहीं पता वो इसी में परेशान रहेगा, अब वो सोचेगा मेरा मैनेजर खराब है, फिर से उसने रीस्टार्ट कर दिया मैनेजर को, तो लॉगिन नहीं होगा। स्पेशली आप जब इंटरव्यूज में जाते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक्सपेक्ट की जाती है कि बंदा एटलीस्ट ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जानता हो, बिकॉज मेनली कंपनीज में आप स्टक करते हो ट्रबल शूटिंग एज वेल कॉन्फ़िगरेशंस में भी, तो कॉन्फ़िगरेशंस पे आपको फर्स्ट अच्छा कमांड होना चाहिए, देन यू कैन डू परफॉर्म ट्रबल शूटिंग एज वेल। अगर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आता सही से, समझता ही नहीं कुछ, एंड इट्स वेरी हार्ड टू ट्रबल शूट इवन। सो सी API सर्विस ऑल्सो गेट स्टार्टेड आफ्टर 1 मिनट, 3-4 मिनट लेता है ये फर्स्ट टाइम जब आप ऑन करते हो, तो ये सारी सर्विसेज स्टार्ट है, API CPM FWM, तो these 4 services required टू मेक इट अप प्रॉपरली, मतलब आपके मैनेजमेंट को प्रॉपरली अप करने के लिए ये चारों सर्विसेज चाहिए। साथ साथ अगर ये सर्विसेज अप नहीं है तो आपका लॉगिन नहीं होगा स्मार्ट कंसोल में, अभी भी लॉगिन नहीं होगा यहाँ पर जब तक मैसेज नहीं आएगा कि रेडी टू रिसीव कनेक्शंस। सो विल वेट।
टाइम लेता है काफी इसमें। हाँ कभी कभी ले लेता है। लैपटॉप वगैरह में कभी किसी ने लैब बनाई, आपको कभी ऐप ही नहीं आएगा जल्दी। R81.10 काफी हैवी कर दिया ना इन लोगों ने। ऐप तो अब सब आया जाकर देखो, 2-3 मिनट लिया, जब भी आपको मैसेज आ जाएगा रेडी सक्सेसफुल द सर्वर। अब हमारे इस पे तो काफी रिसोर्स दे रखा है, 8 GB रैम। आप लोग हो जाएगा। सो ये एक पूरा प्रोसेस आपको समझना था, क्रिटा आर्किटेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एंड हाउ एग्जैक्टली वी डू। अब देखिए हो गया लॉगिन, इनिशियलाइजिंग सर्विसेज। अब अगर आपको ये नहीं पता, आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, यू डोंट नो ऑल दीज की सर्विसेज बैकग्राउंड में चल रही क्या हो रहा है, तो आप सीधा रीस्टार्ट करोगे बार बार, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो चेक पॉइंट काफी अलग है अदर फायरवॉल से। अभी अगर कोई और अदर फायरवॉल मैं यूज कर रहा होता, FortiGate, पालो अल्टो, ASA, काफी सारी चीजें अब तक मैंने कर दिया होता उस पर। तो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा ही चेक पॉइंट। यस, तो इसलिए अगर आपको चेक पॉइंट पे आ गया काम, तो आप नॉर्मली किसी भी फायरवॉल्स पे वर्क कर सकते हो। चेक पॉइंट आता है डायरेक्ट फायरवॉल के साथ नहीं आता, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आता है। तो थोड़ा सा और लोगों को लगता है कि क्या चल रहा है, फायरवॉल कौन सा है, इसमें गेटवे क्या है, मैनेजमेंट क्या है, SMS क्या है, अलग अलग टर्म्स है। तो ये सब इनिशियल लेवल पे क्लियर हो जाता है तो इट्स गुड। एंड डेमन सर्विसेज भी आप डे फर्स्ट से सुनते हो, तो धीरे धीरे आपको माइंड में एक मेकअप हो जाता है कि हाँ ये सारी चीजें चल रही हैं। ये एपीआई का तो हम सिनेरियो बस तभी आता है ना जब हम जैसे मतलब रिबूट हो रहा है फाइल या अपग्रेड कर रहे हैं तब हाँ जी, लॉगिन हाँ नहीं जी। होता। तभी हमें चेक करनी है सब चीजें। बाकी वैसे नहीं, वैसे तो हमेशा ऑन ही रहता है। वो नहीं करता है। अब ये देखिए आ गया स्मार्ट कंसोल लॉगिन होकर। सो दिस इज हाउ वी गेट द एक्सेस। ये तीनों कंपोनेंट वेरीफाई हो गए। अब मेरे पास मैनेजर है, अब मैं इसमें ऐड करता हूँ गेटवे, तो राइट क्लिक, ये सिंपली क्लिक एंड ओके गेटवे। अब हम मैनेजर को बताएंगे कि ये वाला फायरवॉल हमें मैनेज करना है। Select wizard mode, and here we can do mention gateway device. Open server, and after that we can do mention here IP address. In my case, IP will be 112. The next, गेटवे प्लेटफॉर्म में कुछ मॉडल्स नंबर भी आ रहे थे। हाँ जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड मैंने बताया नहीं, बता देता हूँ। तो ऑफिस में हम लोग अब मान लीजिए अगर 5900। आपसे, आपके पास क्या कोई मॉडल है 4,000 का, तो आप यहाँ पे 4,000 सीरीज का सेलेक्ट कर सकते हो प्लान्स। 5,000 सीरीज का है, 5,600 है, ओके। 5,200 जो भी है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो। 2,350 जैसे हम यूज करते हैं, one of the biggest model, 23,500, so 23 series. We are using virtual firewall, so just go with open server or others. ओपन। और ये सारे आपके पास स्मॉल सीरीज है, UTM1, Power1, and then after next, and now it is asking OTP जो आपने इनिशियली फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड के टाइम पे डाला था। So let's do mention here admin at 123. अब अगर आप देखना चाहते हो इस पे किस पे कम्युनिकेशन कौन से पोर्ट पे हो रखा है, होता है अभी इसके बीच में, तो आप यहाँ पे एक कमांड चला सकते हो, TCP डम चला सकते हो, कि जैसे मैं सिक स्टैब्लिश करता हूँ तो वो एक्चुअल में किस किस पोर्ट पर कनेक्शन बनाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, रियल टाइम पैकेट कैप्चर करके देखना। TCP डम्प -i यानी होस्ट, मैंने बोला कि जो भी कम्युनिकेशन हो इन दोनों के बीच में, एंड 1112 यही दोनों है, शो मी whatever traffic going on। तो देखो 112 और 111 यही है दोनों।
इन दोनों के बीच में आपसे स्टैब्लिश कर रहा हूँ, सिक कम्युनिकेशन वी कैन डू वेरीफाई। आईपी लुक्स गुड, 112 111 एंड लेट्स डू इनिशिएट। देखो कितना सारा ट्रैफिक चल रहा है सारे पोर्ट्स आ रहे इस हैं। पे। जो कम्युनिकेशन होगा ये बन गया, फायरवॉल की पूरी टोपोलॉजी फेच कर ली। नेक्स्ट, अब बंद कर दो जल्दी से, ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक कैप्चर करने का मतलब नहीं। 381 पैकेट कैप्चर्ड। सो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपका जो इनिशिएट हुआ कनेक्शन वो कैसे हुआ। तो अभी जो मैंने कैप्चर लगाया था जिसको बोलते हैं टीसीपी डंप लगाना, तो हाउ इनिशियली इट डू स्टार्ट योर कनेक्शन। देखिए पहले क्या हुआ कि आपका इसने इनिशिएट किया 182.11। मैंने ये बोला था ना आपको 182.11 9 10 ये ओपन होना चाहिए। अगर ये पोर्ट बंद है कनेक्शन नहीं बनेगा। तो 3 वे हैंडशेक पहले इस पे हो गया। 3 वे हैंडशेक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 182 इनेबल इनिशियली चाहिए कनेक्शन आपका बनाने के लिए। इसके ऊपर टीएलएस यूज करता है और सर्टिफिकेट आपका एक्सचेंज करता है और सिक्योर कम्युनिकेशन एक बिल्ड करता है। 182.11 पे ही आपको मोस्टली आपको ट्रैफिक दिखेगा। उसके बाद ये कुछ एक ट्रैफिक शिफ्ट करता है दूसरे पोर्ट पर 18191। ये आपको दिख रहा है। 57370 की रिपीट हो रहा है काफी। तो ये कुछ पोर्ट्स इसमें बनते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सिक वाले तो वही पोर्ट्स हैं, बस तीनों ही। अलग अलग और भी सर्विसेज हैं जैसे, वो सारी आपकी इनिशिएट होने लगती हैं। अब ये बन गया अगर आपका सक्सेसफुली तो ये आ जाएगा। गेटवे का जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो सारा यहाँ पे उठा लेगा, इंटरफेसेस। वो बैक साइड में शायद ऐड भी हो गया है। ये ऐड हो गया, अभी आपको दिखा रहा है। ये एक्सटर्नल नेटवर्क है, ये इंटरनल है, ये ओके करके आप यहाँ पे कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी डू एस्टैब्लिश सिक। अब आप देखो पॉलिसी पैकेज जो बात कर रहे थे, पॉलिसीज पैकेज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बस एक और छोटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज के लिए, काफी ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज। तो आप यहाँ पे आओगे सिक्योरिटी पॉलिसी पैकेजेस पे, तो जो पैकेजेस हैं आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। सो पैकेजेस, डिफॉल्ट पैकेज का नाम होता है इसके अंदर हम पॉलिसी बना सकते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड। ये आ रहा है। सो स्टैंडर्ड हम यूज नहीं करेंगे, हम अपना बनाना चाहते हैं कोई पॉलिसी फायरवॉल के लिए। इसके अंदर देखो आपके पास क्या है, पॉलिसीज हैं। ये है एक क्लीनअप रूल बन के आता है। मान लो मैं पॉलिसी पैकेज का जस्ट नेम चेंज कर रहा हूँ अभी। ये स्टैंडर्ड पॉलिसी पैकेज है, मतलब यही इसी फोल्डर के अंदर सारी पॉलिसी बनेगी। आप थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हो, और ये सभी गेटवे पे है। तो मैं इसको रूल को चेंज करता हूँ। यहाँ एक अपना पॉलिसी पैकेज बना सकते हो आप। ये आ रहा क्रिएट न्यू, और फायरवॉल 1 पॉलिसी पैकेज के नाम से बनाता हूँ। फिर जब मैं पुश करूंगा तो वहां दिखेगा फायरवॉल 1 पैकेज। ओके कर दो, ये आपका पैकेज बन गया। एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन द इंस्टॉलेशन टारगेट कि किस फायरवॉल पर ये अप्लाई हो। इफ यू हैव मल्टीपल फायरवॉल्स then you can go with this option. See, click on installation target and we can define the gateway. इसको डिलीट कर दो स्टैंडर्ड वाला। ये हो गया डिलीट, and firewall 1 is only there now. Click on edit, installation targets. ये आ गया। अब मैंने कोई पॉलिसी बनाई नहीं, मान लो क्लीनअप के साथ ही कर देता हूँ। ये एक मान लो इंटरनेट पॉलिसी बना देता हूँ ऐसे ही, जस्ट टू वेरीफाई। पॉलिसीज हमारा अलग अगला कॉन्सेप्ट आएगा इन डिटेल।
So it is asking to whom you want to allow any. So you can go with object. इसी subnet को allow करना. So click on network. LAN segment. मतलब ये फायरवॉल वन पैकेज जो आपने दिया, अगर मैं फॉर एग्जांपल डीएमजेड फायरवॉल है मेरे एनवायरनमेंट में दो, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो. क्लस्टर में, तो ये फायरवॉल वन पैकेज के अंदर ही वो ऐड हो जाएगा ना, दूसरा वाला फायरवॉल भी? हाँ, नहीं नहीं, वो आप डिफाइन कर सकते हो. ओके। अभी बताऊंगा मल्टीपल फायरवॉल जब आगे लेंगे. अब आपके पास क्या जो सर्विसेज अलाउ करनी है. HTTP इंटरनेट चलाने के लिए क्या क्या चाहिए. HTTP ब्राउजिंग कराने के लिए यूजर्स को. We can do allow HTTP, HTTPS. We can do allow ICMP additionally, or only DNS required. DNS ही required होता है आपका इंटरनेट चलाने के लिए. So go with DNS, CPUDP both, ICMP, echo request reply, an action should be accepted, and here we can click on track log. अब चेक पॉइंट के अंदर क्या बहुत सारे हिडन रूल्स भी होते हैं जिसको हम इम्प्लाइड रूल्स बोलते हैं. ये मैं जो बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट रूल्स. सो कल हम समझेंगे ये चीज. सो आई एम ट्राइंग टू इंस्टॉल, आई एम ट्राइंग टू पब्लिश इट. अब ये पॉलिसी जो बनाई मैंने, अब आप यहाँ पे देखो, पैकेज का नाम क्या है, फायरवॉल पैकेज 1, और इसके अंदर दो पॉलिसीज हैं. तो एक तरीके से ये फोल्डर हो गया. अब ये फोल्डर मेरा अप्लाई हो जाएगा फायरवॉल के ऊपर. फायरवॉल डिवाइस जो हमने मतलब 111, देखो ये आ गया. कह रहा है ये फोल्डर है, ये पॉलिसी पैकेज है, इसके अंदर पॉलिसी है, और ये किस पे अप्लाई होगा, फायरवॉल डिवाइस पे. अगर आपके पास मल्टीपल फायरवॉल्स है तो आप यहाँ से टारगेट सेलेक्ट कर सकते हो किसके ऊपर इंस्टॉल हुई है. तो 112 पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ. तो ये थ्रेड प्रिवेंशन पे भी हमें चेक रखना है क्या? हम्म, थ्रेड प्रिवेंशन एंड एक्सेस कंट्रोल थे दो ऑप्शन, तो शायद एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, अभी इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा. So that's complete setup of your 3-tier architect along with all details of SIG and all. So initially जो SIG का कनेक्शन बनता है वो 182.11 के लिए होता है, और कुछ पोर्ट्स होते हैं जिसमें रिवोक करने के लिए और आपका जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो वो सब भी आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. आई होप एवरीबडी गुड टिल दिस. एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन डू आस्क. अजीत, अमरेश, पंकज, रोहित, समझ में आ रहा है. क्लियर है सर? आ रहा है. हम्म. अब देखिए पॉलिसी इंस्टॉलेशन डन, इस पे आगे. अब ये पॉलिसी जो आपने अप्लाई की इसको आप कहाँ वेरीफाई कर सकते हो. you can do check out here on CLI. So come to here on this CP gateway. पॉलिसी देखने के लिए फिर से आपको FW स्टेट चलाना पड़ेगा. पहले क्या दिखा रहा था, पॉलिसी पैकेज आपको इनिशियल दिखा रहा था. अब आपने जो वहां पॉलिसी बनाई वो दिखाएगा, दिखा रहा है FW1 पैकेज. इसका मतलब क्या, इस पैकेज के अंदर जो पॉलिसी मैंने बनाई वही आ गई, उसी अकॉर्डिंग अब काम करेगा फायरवॉल. सो दैट इज योर 3-tier आर्किटेक्ट. पॉलिसी आप वहां बनाते हो, अप्लाई इस तरीके से होता है. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं. एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप बाकी चीजें कल डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, चलिए ऑनलाइन बाय. ये रिकॉर्डिंग्स कैसे मिलेगी सर? पोर्टल पे आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा. फिर आप एक बार, आपको लिंक भेजूंगा, वहां पे अपलोड हो गई है. तो मेरा जो पुराना आईडी है उसी पे मिल जाएगा मुझे. देखते हैं एक बार.